मैं प्रार्थना सुनाने जा रही हूँ। यहीं पे आया था पुराना बुक। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रक्षा कर, मुझे एक जलती हुई दीप बना दे, मुझे एक चमकती हुई सितारे बना दे, क्योंकि तू शक्तिशाली है और बलशाली है। मेरा नाम है नेहा कुमारी, पापा के नाम संजय सिंह, मम्मी के नाम श्रीमती। मैं आज परीक्षा सुनाने जा रही हूँ। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रक्षा कर, एक जलता हुआ दीपक बना दे, तो चमकता हुआ सितारा बना दे, कि कितनी शक्तिशाली और बलशाली है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रक्षा करो, एक जलती हुई दीपक बना दो, एक चमकती हुई सितारे बना दो, तू मैं शक्तिशाली और बलशाली है। मेरा नाम करण कुमार है, मेरे पापा का नाम रामानंद महतो। मैं अपना सुनाने जा रही हूँ। हे भगवान, मेरी मार्गदर्शन कर और मेरी रक्षा कर, एक मुझे जलती हुई दीपक बना और एक चमकता हुआ सितारा, क्योंकि तू शक्तिशाली और बलशाली है। नाम प्रतीक कुमार है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम है मुसुंडा का कहानी है। मुसुंडा का दो बहन थी और दो भाई। वो उस मुसुंडा को दो बहन के साथ खेलने में अच्छा लगती थी और मुसुंडा का भी बहन के साथ खेलने में अच्छा लगता था। और मुसुंडा एक लड़की है, रोज उसका चचेरी बहन थी और रोज आता था। तो मुसुंडा उत्साहित थी, जो मेरा चचेरी बहन है कुछ सप्ताहों के लिए आ रही थी, वो बस में आ रही थी। तो उसे एक लड़का मिला छोटी से, वो भूखा था, उसे भूख लगा था, उसकी मम्मी के पास कुछ नहीं था। तो वो मुसुंडा ने दिया उसको, अपने बचा हुआ रोटी दिया खाने के लिए और खुद भूखी रह गई। और यहाँ मुसुंडा के घर पर आई तो उसकी मुसुंडा की मम्मी मीठी मीठी खीर बना रही थी। तो रोज ने कहा नमस्ते कहा, रोज ने उसके पिताजी को, उसकी मम्मी को भी नमस्ते कहा। उसकी पिता श्री मुलेंगा और उसकी माता का नाम था श्रीमती मुलेंगा। वो खाना खा लिया और इतना ही याद है। और मेरा माता जी का नाम श्रीमती किरण देवी। रोज कचेरी बनता उसे जब बस जा रहा था उसके लिए आने के लिए। मेरा नाम है रवि कुमार, मेरा पापा का नाम है श्री राजा राम सिंह, श्रीमती सुनीता देवी। आज मैं प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। रास्ता दिखा, मुझे रक्षा कर, मुझे एक जलता हुआ दीप बना दे, तू एक जगमगाता सितारा बना दे, तू शक्तिशाली और बलशाली है। एक मुसुंडा, उसका दो बहन दो भाई था। उसका बाप के नाम था मुलेंगा, उसका माँ के नाम था श्रीमती मुलेंगा। उसका बहन चचेरी रोज आ रहा था बस से, उस इंतजार कर रहा था
तभी उसने देखा तो चौंक गया। उस कहानी से ये सीख मिला कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मेरा नाम है राजा कुमार, मेरा पापा का नाम है ज्योति सिंह। से क्या वीडियो बन रहा है? ऐसे हाई हो दाबो, देखो दाबो, खाली दाब के छोड़ देना, एक दाबो। हाँ, फोटो खींचा गया, समझा? ऐसे खींचना है फोटो, जो अच्छा लगेगा फोटो खींच लेना, समझा? इधर आओ। मुझे एक सीख मिलती है कि एक दूसरे को मदद करें। हम वहाँ हे जाते हैं, खींच भगवान, लेना, मेरी अंदर से जाते हैं, रक्षा सर भैया को बुलाते हैं, कर, ऐसे उन्हें मेरी खींच रास्ता लेना। दिखा और रक्षा कर। एक जलती हुई दीपक बना दे तू और जगमगाता हुआ सितारे के चमका दे तू, और शक्तिशाली और बलशाली हो तू। मेरा नाम है दुलारी, मेरा पापा का नाम है रविंद्र कुमार, मेरा मम्मी का नाम है लक्ष्मी देवी। और हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा और मुझे असुर बचा, रक्षा कर। और तू एक जलता हुआ दीपक बना दे तू, और जगमगाता हुआ सितारा बना दे, और तू शक्तिशाली और बलशाली है। मेरा नाम है कोमल कुमार, मेरे पापा का नाम शंकर सिंह, मेरे मम्मी का नाम किरण देवी। हे भगवान, मेरा रास्ता दिखा, मार्गदर्शन दे, मेरे रक्षा कर, जगमगाते दीप बना दे, तू बलशाली है, तू शक्तिशाली है। मेरा नाम है मंजू कुमारी, आज आप सबके सामने एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे भगवान, मेरी मार्ग दर्शन कर, मुझे रक्षा कर, मुझे एक चमकती हुई दीपक बना दे तू, मुझे एक चमकती हुई सितारे बना दे, तू शक्तिशाली है और तू बलशाली। और एक कविता है। चीटी रानी भर दिन करती काम, कभी न थकती कभी न रुकती, तुम्हें नहीं आराम, चलती रहती दिन भर करती काम, चलती रहती आगे बढ़ती, सुबह रहे शाम, चारे की सर्दी हो अथवा हो गर्मी की नाम, मुझे क्या पता, केवल मैं क्या जानूं, मुझे पता है केवल अपनी
आप आज जो याद रहता है ना चीज वो आप भूल जाइएगा। अब पहला बार जो कोई बोल रहा होगा बहुत बड़ा बात। भगवान मेरी रास्ता दिखा, मेरी रक्षा कर, जलता हुआ एक दीपक मुझे बना दे, चमकता हुआ सितारा बना दे, क्योंकि तू शक्तिशाली और बलशाली है। चीची रानी दिन भर करती काम, कभी न थकती कभी न रुकती, तुम्हें नहीं आराम। आप सब पढ़ाई जरूरी है। अभी हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे राम बाबू कमांडर और सर जी हैं, उनके माध्यम से बहुत कुछ बच्चों को सिखाया और उसमें देखा गया कि हम जो काम कर रहे हैं एक समुदाय को बेहतर करने के लिए, एक समुदाय में कम से 1000-2000 की संख्या रहती है, तो उसमें हम देखते हैं कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर कम खाएंगे और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा हमारे बच्चा भी गलती करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है हमसे बुरा और ज्यादा करेगा। इसीलिए हम सबको पहले स्वयं को व्यवहार बातचीत करना है, बच्चों से बातचीत करना है, तभी हमारे जीवन जो है सफल होगा। नहीं तो देखेंगे कि बहुत पैसा जीवन में कमाइए, अगर शिक्षा नहीं है तो सब संपत्ति बेकार है। अभिभावक इच्छुक है और सब जो है अब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे आप लोग अपने काम काज को देखते हुए बच्चे को कम से कम 3-4 टाइम आपको समय देना पड़ेगा। पहला चीज, आप उनके शिक्षण संस्थान जाने से पहले कितना समय में उसको जाना है, उसे 10 मिनट पहले उसकी तैयारी देखना है, उसके बाद उसको भेजना है, जैसे तैसे नहीं। दूसरी बात, शाम में आपको जो है होमवर्क पूरा करता है या नहीं करता है, वो करे या ना करे, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा गाइडलाइंस कीजिए। माता पिता में से कोई एक व्यक्ति उसके साथ आप बैठे, वो बना रहा है नहीं बना रहा है, लेकिन आप उस जगह बैठिएगा, वो निश्चित रूप से याद करेगा या फिर पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन वो जो है ऐसे बदमाशी नहीं करेगा, वो होमवर्क जरूर पूरा करेगा। तो बैठे को आज जो ये दशा देख रहे हैं कि बच्चे लोग स्कूल बढ़िया स्कूल में जाते हैं, जो भी स्कूल में लोग जाता है, लेकिन बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है। इसका कारण कहाँ है? पहले के बच्चे हम लोग जान रहे थे कि सुबह में 4 बजे बच्चा पढ़ता था, गोंग आवाज होता था, लेकिन अभी पहले भी शाम के टाइम बच्चे के गार्जियन बैठते थे, लेकिन आज के गार्जियन को वो समय नहीं, मोबाइल में व्यस्त है, कहीं अन्य कार्य में व्यस्त है, लेकिन बच्चे के साथ टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। टीचर लोग के पास 1 से 2 घंटा बच्चा रहता है, वो कितना क्या कर पाएंगे, इतना चीज सिखा देते हैं, लेकिन आप लोग घर में रहते हैं, आपके पास 23 घंटा बच्चा रहता है, 22 घंटा, तो आप लोग उसके पीछे कम से कम इतना सा समय दीजिए, शाम के टाइम जरूर बैठिए।